नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड़ फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन और इंडियन किसान के एक नए कोलैबोरेशन के वीडियो देखने वाले हर किसान भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, हर मुर्गी पालक सोचता है कि सर्दियों का मौसम मुर्गी पालन के व्यवसाय के लिए बहुत बेहतरीन है। हाँ दोस्तों, सच बात है, सही बात है। मुर्गी पालन के व्यवसाय की शुरुआत अगर आप सफलता से सर्दियों में करते हैं तो दोस्तों असफलता आने की बात नहीं है। जितना आज तक अध्ययन हुआ है, जितने आज तक फार्म खुलते हुए देखे हैं दोस्तों, उसमें से 90% तक फार्म जो सर्दियों में खुले होते हैं दोस्तों, 100 में से 90 फार्म दोस्तों सफल ही हो जाते। इतना बेहतरीन यहाँ पर दोस्तों सर्दियों का मौसम होता है। लेकिन दोस्तों, सर्दियों के मौसम में आने वाली दिक्कतों का सोल्यूशन होता है मुर्गियों का फीड। हाँ दोस्तों, सर्दियों के मौसम में अगर आपको मुर्गी पालन के व्यवसाय से वहां पर अगर दुगनी कमाई करनी हो तो अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाने पड़ेगा। साथ ही में दोस्तों, बीमार गिरने वाली हर मुर्गी के सामने आने वाली समस्या का सोल्यूशन वहां पर लाना होगा, जिसके माध्यम से मुर्गी ज़्यादा जिएगी, ज़्यादा देर तक टिकेगी। उसके माध्यम से दोस्तों आसानी से मुर्गी पालन के व्यवसाय से सर्दियों के मौसम से शुरुआत में होने वाली आपकी कमाई आसानी से दोस्तों दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस से बढ़ पाएगी। इसलिए दोस्तों, कैसा रहना चाहिए सर्दियों के मौसम में मुर्गियों का फीड, और क्यों दोस्तों सूखा ही फीड मुर्गियों को सर्दियों के मौसम में देना चाहिए, मुर्गी को सर्दियों के मौसम में क्या कब कैसे देना चाहिए, सर्दियों का मौसम और मुर्गी पालन के व्यवसाय, इसमें आने वाली हर समस्या और उसका सोल्यूशन आज के वीडियो में बताऊंगा। घर पर ही फीड देकर दोस्तों आप मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन सर्दियों के मौसम में दुगना कर सकते हैं। और लाख फतेह की बात यहाँ पर जान लीजिए दोस्तों कि आप देखेंगे तो सर्दियों के मौसम में अंडों के दाम दुगने हो जाते हैं। अगर आपकी मुर्गी सही सलामत अंडों का प्रोडक्शन देगी तो आप सोच नहीं सकते दोस्तों इतनी इनकम, यानी वहाँ पर दुगनी भी इनकम कमा सकते हो। क्या आप तैयार हो दोस्तों आपकी मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन वहां पर बढ़ाने के लिए? क्या आप तैयार हो मुर्गी पालन का फार्म खोलने के लिए? तो दोस्तों, उससे पहले यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। उसके माध्यम से आपकी हर समस्या का सोल्यूशन मिल जाएगा और किस तरह से और कितना फीड मुर्गियों को दिया जाए इसकी भी आपको बारीकी से जानकारी मिल पाएगी। इसलिए वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। देखने के बाद तो पसंद आ ही जाएगा, इसलिए इसे एक लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास और मुर्गी पालक भाइयों के पास यह और ऐसे वीडियो भेजने के लिए शेयर कर दीजिए। उसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाइयों से और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ दोस्तों, आप सभी को मैं तो अपना मान चुका हूं, अगर आप भी मुझे अपना मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि आने वाला हर वीडियो समय समय पर मिल सके। तो देखिए दोस्तों, मार्केटिंग की चिंता दूर करने के लिए हमने नया यूट्यूब चैनल डेवलप किया है, जिसका आगे चल के ऐप में हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अगर आपको भी मार्केटिंग की चिंता दूर करनी है तो अभी के अभी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो के लिंक को टच करके इंडियन किसान इस चैनल को सब्सक्राइब करके मार्केटिंग की भविष्य की चिंता को दूर कर दे। नहीं तो आप दोस्तों एक और काम कर सकते हैं कि YouTube पर आने के बाद आप माइक में इंडियन किसान कहकर 88 आगे डालकर भी सब्सक्राइब करके मार्केटिंग की चिंता दूर कर सकते हो। नहीं तो आप दोस्तों वहां पर YouTube पर आने के बाद टाइप कर सकते हो INDIAN स्पेस KISAN स्पेस 88। इस माध्यम से भी आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके ऐप में डायरेक्ट वहां पर जो है दोस्तों रजिस्टर खुद को कर सकते हो। इसके माध्यम से आने वाले भविष्य में मार्केटिंग की हर चिंता आपकी दूर होती रहेगी। मुर्गी पालन के व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों सर्दियों का सुहावना मौसम मुर्गियों के लिए बहुत भाता है, लेकिन दोस्तों एक दिक्कत मुर्गियों के सामने बहुत बड़े पैमाने पर आती है। दोस्तों रात को गिरने वाला तापमान जो होता है उसमें मुर्गी वहां पर जो है दोस्तों अकड़ जाती है। क्यों, तो यह भी बताता हूँ और सोल्यूशन भी बताता हूँ। दोस्तों मुर्गियों का व्यवसाय जो है आप देखेंगे तो वहाँ पर सर्दियों के मौसम में फलता और फूलता है, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मुर्गी एक ऐसा पंछी होता है दोस्तों जो सेंसिटिव बर्ड की कैटेगरी में आता है। दोस्तों यह जो पंछी होता है यानी बर्ड होता है दोस्तों, उसको खुद का तापमान बढ़ाना या घटाना नहीं आता है। इसलिए दोस्तों वह तापमान के साथ खुद का वहाँ पर मेल मिलाप करने में, एडजस्टमेंट करने में बहुत दिक्कत उसे वहाँ पर महसूस होते हैं, अडॉप्ट कर नहीं पाता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको और एक बात जाननी होगी कि सर्दियों के मौसम में दिक्कत महत्वपूर्ण कौन सी आती है।
कि अड़ोस पड़ोस का तापमान कम होता है, मुर्गियों के शरीर का तापमान कम होता है, क्योंकि दोस्तों मुर्गी जो होती है वो ठंडे जिस्म की और ठंडे किस्म की होती है, उसका बदन ठंडा होता है। इसके कारणवश दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात जाननी होगी कि मुर्गियों के शरीर में सर्दियों के मौसम में एक्स्ट्रा ठंड, बाहरी मौसम में ठंड, इसके कारणवश पानी का प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ऐसे में दोस्तों आपको इसको अगर बैलेंस करना होगा तो आपको सूखा ही फीड देना होगा। अगर आप गीला फीड देते हैं तो क्या होता है देख लीजिए। दोस्तों मुर्गियों के शरीर में सर्दियों के मौसम में अगर गीला फीड दिया जाता है तो इस माध्यम से दोस्तों एक्स्ट्रा वहां पर जो है दोस्तों गीलापन या पानी का प्रमाण वहां पर मुर्गियों के शरीर में जाता है, डायरेक्टली यह लीवर में प्रवेशित हो जाता है। इसके माध्यम से लीवर काम करना बंद कर देता है। ऐसे लीवर ने काम करना बंद करने के बाद दोस्तों हमारी जो मुर्गी होती है लीवर खराब होने के कारणवश दोस्तों वहां पर एक्सपायर भी हो सकती है। लेकिन ऐसे में आपको एक उदाहरण देता हूं समझने के लिए। जिस तरह से हमारी मोटरसाइकिल या कार होती है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों इंजन, और इंजन में पानी चला जाए तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो सकती है। इसलिए हम इंजन का रखरखाव पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर ध्यान देते हैं। वहाँ पर जीवंत अगर हम देखें दोस्तों तो जिंदा मुर्गी जो होती है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों यहाँ पर लीवर। अगर आप लीवर को मजबूत रखते हो तो दोस्तों मुर्गी जितना हो सके ज़्यादा जी पाती है। लेकिन आपको इसके लिए सर्दियों में आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मुर्गियों के शरीर में एक्स्ट्रा पानी का प्रतिशत, अड़ोस पड़ोस का तापमान, इसके कारणवश दोस्तों पानी की ज़रूरत कुछ भी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा पानी शरीर में चले जाने के कारणवश दोस्तों मुर्गियों को वहाँ पर एक्स्ट्रा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में खुद की एनर्जी उसमें चली जाने के कारणवश मुर्गी अकड़ कर भी मर सकती है। तो फिर ऐसे में करे तो करे क्या। तो दोस्तों आपको पता है अड़ोस पड़ोस के वातावरण में तापमान कम है, पानी का प्रतिशत शरीर के अंदर ज़्यादा है। ऐसे में मुर्गियों की ज़रूरत क्या है दोस्तों ये देख लीजिए। मुर्गियों को ज़रूरत की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी बात चाहिए कि जिसमें वहाँ पर उनको जो है हीट मिल सके, ऊर्जा मिल सके, और साथ ही में दोस्तों मुर्गियों को वहाँ पर एक्स्ट्रा पानी आवश्यक ही नहीं है। तो जितना पानी ना दे सके उतना मत दीजिए, यानी सूखा सूखा फीड दीजिए। फिर ऐसा कौन सा फीड है कि जिसका इस्तेमाल करने के बाद इस समस्या का सोल्यूशन निकल पाए। सूखे फीड की व्याख्या करें तो दोस्तों जो फीड वहाँ पर पानी का एक भी प्रतिशत अंदर वहाँ पर जो है दोस्तों एब्जॉर्ब नहीं करता है उसे सूखा फीड कहा जाता है। आप अगर इस श्रेणी में डालेंगे तो दोस्तों सूखा मकई, सूखा चावल और सूखा दोस्तों गेहूँ, इन तीनों में पानी का प्रतिशत बहुत कम होता है दोस्तों। और 6-7 महीने का अगर पुराना यह टोटल फीड हो दोस्तों तो इसके माध्यम से पानी शरीर के अंदर बिल्कुल चला जाता नहीं है। फिर आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी। तो आपको पता चल गया कि मुझे फीड कौन सा देना चाहिए, गेहूं हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मकई हो या चावल हो। लेकिन असल में चावल जो है दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है, मकई इम्पोर्टेंट है और गेहूं। लेकिन दोस्तों ज्वार और बाजरा का इस्तेमाल आपको सिर्फ गर्मियों के मौसम में करना है। इनमें ठंडाहट ज़्यादा होती है, इसलिए सिर्फ आपको सर्दियों के मौसम में मकई का, गेहूं का और चावल का ही इस्तेमाल करना है। इनमें एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और हीट देने की अद्भुत वहाँ पर जो है दोस्तों एक सम्मिलित ऊर्जा होती है, जिसके माध्यम से दोस्तों 100% आप इन तीनों फीड को एकत्रित करके मुर्गियों की फीड की रचना को ही बदल सकते हो। दिन भर में मुर्गी कितना वहाँ पर फीड खाती है इसके हिसाब से आपको कितना मकई, कितना गेहूं और कितना चावल देना चाहिए समझाता हूँ। दोस्तों मुर्गियों की बात करें तो असल में मुर्गी कम से कम 80 और ज़्यादा से ज़्यादा 120 ग्राम के करीब करीब फीड खाती है। औसत मान ले तो 100 ग्राम के करीब करीब उसको फीड दिया जाता है। दोस्तों मुर्गियों की यह बात करें तो अगर ओपन रेंज में यानी फ्री रेंज में मुर्गियाँ होगी तो दोस्तों 25% तक वह फीड अपने आप खा लेती है। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि 60 ग्राम प्लस 10 ग्राम ऐसा एक फार्मूला तैयार करना है। सर्दियों के मौसम में यह सबसे बेहतरीन फार्मूला है, जिसका इस्तेमाल पिछले साल करके सर्दियों के मौसम में हमारे मुर्गी पालक भाइयों ने वहां पर दोस्तों 1.5 गुना ज़्यादा अंडों का प्रोडक्शन पा लिया है। ऐसे में देखोगे तो दोस्तों आपको क्या करना है, सर्दियों के मौसम में 25 ग्राम गेहूं, उसके बाद 20 ग्राम मकई और 15 ग्राम तक चावल इकट्ठा करके उनका छोटे छोटे टुकड़ों में पीसना है दोस्तों, और इसके माध्यम से मुर्गियों को खिलाना है। प्लस 10 ग्राम तक लेयर फीड देना है। इससे 70 ग्राम तक उनका जो है दोस्तों फीड सूखा चला जाएगा। यह सूखा फीड उनको एनर्जी देगा, हीट देगा और दोस्तों अंडे का प्रोडक्शन देने के लिए महत्वपूर्ण जो कुछ होता है वो सभी बातें प्रोवाइड करेगा।
इसके माध्यम से मुर्गियों के शरीर में एक्स्ट्रा जो पानी का प्रतिशत होता है वह भी दोस्तों कम हो जाएगा, लीवर भी खराब नहीं होगा। इसके माध्यम से दोस्तों आसानी से जो हमारी मुर्गियां होती है वह सूखा फीड मिलने के कारणवश दोस्तों लीवर में पानी न जाने के कारणवश दोस्तों वहां पर बहुत आसानी से सर्दियों के मौसम में वहां पर खुद को एडजस्ट और वहां पर ढाल सकेगी। इसके माध्यम से सूखे फीड की बात करें तो दोस्तों यह सूखा फीड लीवर में जो दिक्कतें होते हैं उनका सोल्यूशन तो निकाल पाता है, लेकिन मुर्गी के शरीर में जो हीट चाहिए होती है वह वहां पर जो है दोस्तों मुर्गी को देने के कारणवश सर्दियों के मौसम में 2-3 अच्छी बातें होती है, जिससे कि मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। साथ ही में दोस्तों सर्दियों के मौसम में मुर्गियों पर आने वाली बीमारियों का प्रतिशत यह सूखा फीड देने के कारणवश कम हो जाता है। ऐसे में दोस्तों एक बात आपको बताता हूं कि जो सूखा फीड दिया जाता है इसके माध्यम से नेचुरल एनर्जी यानी कुदरती जो ऊर्जा होती है, कुदरती जो हीट होती है वह हमारी मुर्गियों को मिल पाती है, जिसके कारण वह जो जीवाणु और विषाणु यानी बैक्टीरिया और वायरस मुर्गियों के शरीर में होते हैं इस अग्नि के वश दोस्तों वह सभी गर्मी के वश वहां पर जो है दोस्तों डैमेज हो पाते हैं। 100% भी हमें इलाज ना निकले तो भी दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसका इलाज भी कर सकते हो। इसलिए आपसे एक ही बात करता हूं दोस्तों कि सर्दियों के मौसम में आपको फार्म शुरू करना है या सर्दियों के मौसम में दिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस मुर्गी पालन के व्यवसाय से पानी है तो दोस्तों मेडिसिन देना अलग बात है, लेकिन जो फीड आप दे रहे हो दोस्तों वह फीड भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आप ध्यान में रखिए 25 ग्राम गेहूँ, 20 ग्राम मकाई, 15 ग्राम चावल, 10 ग्राम लेयर फीड इनका मिक्सचर करके दे दीजिए। आपकी हर दिक्कत का यही सोल्यूशन है। और रही बात दोस्तों मेडिसिन की, दूसरे कौन से बीमारियों के मेडिसिन देते रहिए, लेकिन 15 दिन में 2 बार कृपया करके विनती करता हूं कि आप दोस्तों ब्रोटोनिस लीवर टॉनिक का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मुर्गियों के डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई दिक्कत भी आ जाती है तो यह दिक्कत दूर कौन कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा यह फीड जो फीड है दोस्तों इसके साथ दोस्तों लीवर टॉनिक दिया जाए तो आने वाली हर दिक्कत का सोल्यूशन 100% निकल सकता है। इसलिए दोस्तों लीवर टॉनिक लीवर को मजबूत रखता है, स्ट्रांग रखता है। 1 लीटर शुद्ध पानी में 3 ग्राम या ml तक आप लीवर टॉनिक मिक्स करके दे दे तो आपकी हर दिक्कत का सोल्यूशन यही निकल जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में क्या है आपका ख्याल, कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास और मुर्गी पालक भाइयों के पास ये और ऐसे वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। इसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाइयों से और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को मैं तो अपना मान चुका हूं, अगर आप भी मुझे अपना मानते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आने वाला हर वीडियो समय समय पर मिल सके। तो दोस्तों ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदयलाल आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन और इंडियन किसान में मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।